पिता का वध करने आतताई द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। दूसरे दिन डोलियाँ आती है और मंत्री चूड़ामणि को भय होता है कि शायद उनमें शेषा के सैनिक होंगे, इसीलिए वह डोलियों के आवरण खुलवाना चाहते हैं। और पठान जो वहाँ पर खड़े थे उन्हें रोकते हैं और वहाँ पर बात बिगड़ जाती है और वहीं पर मंत्री चूड़ामणि मारे जाते हैं और पठान सैनिक दूसरी ओर ममता को खोज रहे हैं, लेकिन ममता वहाँ से भाग गई होती है। ममता एक खंडर के पास एक झोपड़ी में रहने लगती है। वह दीपालोक से पाठ कर रही होती है। उतने में वहाँ एक व्यक्ति को देखती है। वह ममता से आश्रय मांगता है। ममता के पूछने पर मालूम पड़ता है कि वह एक मुगल है और युद्ध में शेरशाह से विपन यानी संकटग्रस्त होकर वहाँ से भागा हुआ है। तब ममता उसे आश्रय देने से मना कर देती है और वह मुगल थकावट की वजह से वहीं गिर पड़ता है। तब ममता उसे जल देती है और मुगल स्वस्थ होकर कहता है कि तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ, और ममता विडंबना में है। अब आगे स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी, न जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ, भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। ममता सोचती है कि वह एक ब्राह्मण है और उसका धर्म अतिथि देव के सत्कार है। ममता को डर था कि वह मुगल ममता से छल करेगा। तब मुगल ममता को विश्वास दिलाता है और ममता अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन करती है। ममता उस मुगल को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर वहाँ पास की टूटी हुई दीवारों के पीछे चली जाती है। Dear children, please turn the page. प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई।
वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह हुमायूं के साथी उसे खोजते हुए वहाँ आ पहुँचे। हुमायूं झोपड़ी से निकलकर बाहर आया। उसने ममता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा की, पर ममता तो दिन भर मृगदाव में छिपकर बैठी थी, क्योंकि ममता डरी हुई थी। हुमायूं ने चलते समय अपने साथी मिर्जा से कहा, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा दे, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। आगे। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहसा या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। 47 साल बीत गए। ममता 70 साल की हो चुकी थी। उसके जीवन का अंत भाग आ गया था। उस समय मिर्जा के बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घुड़सवार ममता की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसे बादशाह अकबर यानी कि हुमायूं का बेटा उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि वहाँ एक रात उसके पिता ने विश्राम किया था। ममता ने उस घुड़सवार को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल, मैं तो अब अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ, यानी कि अब मेरी आखिरी सांसें हैं और अब मैं मरने वाली हूँ। बाद में ममता की झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बनवाया गया। उसमें हुमायूं का नाम था, जिसकी याद में वह बनवाया गया था, और शहंशाह अकबर का नाम था, जिसने उसे बनवाया था। लेकिन ममता का कहीं नाम निशान न था। बच्चों, यहाँ हमारा पाठ 9 समाप्त होता है। आपको इस पाठ के शब्दार्थ आपकी CW में लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पाठ का स्वाध्याय भेजूंगी। थैंक यू।